Good morning, students. Today we will read last and remaining part of second chapter, Bringing Up Kari from an Alien Hand book. So today we will start from here. An elephant is willing to be punished for having done wrong, but if you punish him without any reason, he will remember it and pay you back in your own coin. एक हाथी गलत किए की सज़ा भुगतना पसंद करता है, लेकिन यदि आप उसे बिना किसी कारण के पनिश कर देते हैं तो वह उसे याद रखेगा और आपको भी उसी तरह सजा देगा। मीन्स वो हमसे बदला लेगा। एन एलिफेंट मस्ट बी taught when to sit down, when to walk, when to go fast and when to go slow। एक हाथी को यह ज़रूर सिखाया जाना चाहिए कि कब बैठना है, कब चलना है, कब तेज़ चलना है और कब धीमे चलना है। यू टीच हिम दीज थिंग्स एज यू टीच ए चाइल्ड। आप उसे ये चीज़ें एक बच्चे की तरह सिखाते हैं। इफ़ यू से धत एंड पुल हिम बाय द ईयर ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन। यदि आप उसे धत कहो और कान से खींचो तो वह धीरे धीरे बैठना सीख जाएगा। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक फॉरवर्ड ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ द सिग्नल टू वॉक। इसी तरह यदि आप उसे माली कहो और उसका सूंड आगे की तरफ खींचो तो वह धीरे धीरे सीख जाएगा कि यह चलने का संकेत है। कारी लर्नड Mali after 3 lessons, but it took him 3 weeks to learn Dhat। कारी 3 पाठों के बाद माली संकेत को समझ गया था, परंतु धत को समझने में उसे 3 सप्ताह लगे। He was no good at sitting down। वह बैठने में बहुत निपुण नहीं था। And to do you know why an elephant should be taught to sit down। और क्या आपको पता है कि हाथी को बैठना क्यों सिखाया जाना चाहिए? बिकॉज ही ग्रोज टोलर एंड टोलर देन यू हु टेक केयर ऑफ हिम सो दैट व्हेन ही इज़ 2 or 3 years ओल्ड। क्योंकि वह आप जो उसके रखवाले हैं उससे ऊंचा है, अधिक ऊंचा होता चला जाता है। इस प्रकार जब वह 2 या 3 साल का हो जाता है तो आप उसकी पीठ तक केवल सीढ़ी लगाकर ही पहुंच सकते हैं। यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद ए लैडर। आप उसकी पीठ तक केवल सीढ़ी लगाकर ही पहुंच सकते हैं। इट इज़ देयर फॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग धत सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक फॉर हु वुड वॉन्ट टू कैरी ए लैडर अराउंड ऑल द टाइम। इसलिए बेहतर यही है कि आप उसे धत कहकर बैठना सिखाएं ताकि आप उसकी पीठ तक चढ़ सकें, क्योंकि हर समय सीढ़ी उठाए उसके साथ साथ रहना ये तो बात ठीक नहीं होगी। दी मोस्ट डिफरेंट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। हाथी को मास्टर कॉल सिखाना सबसे कठिन कार्य है। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। आमतौर पर इसे ठीक प्रकार से सीखने में वह 5 साल ले लेता है। द मास्टर कॉल इज ए स्ट्रेंज हिसिंग हाउलिंग साउंड एज इफ ए स्नेक एंड ए टाइगर वर फ्राइटनिंग ईच अदर एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइस इन हिज ईयर। मास्टर कॉल एक अजीब सी फुफकार हल्की चीख है, जैसे कि कोई सांप और शेर एक दूसरे से लड़ रहे हों। आपको उसके हाथी के कान में उसी तरह की आवाज़ करनी होती है। एंड डू यू नो वट यू एक्सेप्ट एन एलिफेंट टू डू व्हेन यू गिव हिम द मास्टर कॉल। और क्या आप जानते हैं, आप क्या अपेक्षा करते हैं मास्टर कॉल करने पर एक हाथी क्या करता है? इफ़ you are lost in the jungle and there is no way out,
and everything is black except the stars above. You dare not stay very long anywhere. यदि आप जंगल में खो गए हैं और बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा है और ऊपर आसमान में केवल तारों के अलावा सब कुछ काला नज़र आता है, तो आप ज़्यादा देर तक कहीं भी रुकने की हिम्मत नहीं कर सकते हैं। The only thing to do then is to give the master call, and at once the elephant pulls down the tree in front of him with his trunk. उस समय बस आपको केवल एक मास्टर कॉल करने की ज़रूरत है और एक पल में ही हाथी अपनी सूंड के सामने से पेड़ को जोर से नीचे खींच लेता है। दिस फ्राइटन्स ऑल द एनिमल्स अवे। यह सब जानवरों को डराकर दूर भगा देता है। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, monkeys wake from their sleep and run from branch to branch। जैसे जैसे पेड़ टूटता हुआ नीचे आता है, बंदर अपनी नींद से जागकर एक से दूसरी टहनी पर भागते हैं। यू कैन सी दैम इन द मून लाइट। आप उन्हें चंद्रमा की रोशनी में देख सकते हैं। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी दी स्टैग्स रनिंग इन ऑल डायरेक्शंस बिलो। और आप लाल मृगों को भी लगभग सभी दिशाओं में भागते हुए देख सकते हो। यू कैन हियर द ग्रोल ऑफ द टाइगर इन द डिस्टेंस। आप दूर से आती बाघ के गुर्राने की आवाज़ सुन सकते हो। इवन ही इज़ फ्राइटन्ड, यहाँ तक कि वह भी भयभीत होता है। देन द एलिफेंट पुल्स डाउन द नेक्स्ट ट्री एंड द नेक्स्ट एंड द नेक्स्ट। फिर हाथी एक के बाद एक, उसके बाद अगला पेड़ को खींचता जाता है। Soon you will find that he has made a road right through the jungle straight to your house। जल्दी ही आपको लगेगा कि उसने जंगल के बीचों बीच से आपके घर तक सीधा रास्ता बना दिया है। So today we have completed this chapter. I think you have understood this